हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है, लेकिन इसके बाद एक स्पेशल एपिसोड भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून गाइस। लास्ट एपिसोड के शुरुआत में हांतिंग जिशिंग से कहता है कि मैं ग्रैंडपा से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें काम पर छोड़ देता हूँ। जिशिंग कहती है कि ठीक है। हांतिंग कहता है कि तुम क्या पढ़ रही हो? जिशिंग कहती है कि मैं खबरें पढ़ रही थी। गोंगो अपना खुद का डेटाबेस बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हांतिंग कहता है कि कुछ दिनों में डोंगलिंग मेडिकल एक बहुत बड़ी खबर रिलीज करने वाला है। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। हांतिंग ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाता है। ग्रैंडपा इससे पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो हांतिंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा हांतिंग से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। हांतिंग ग्रैंडपा को डॉक्टर क्लाउड की रिपोर्ट दिखाता है। ग्रैंडपा इस रिपोर्ट को देखते हुए कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि डोंगडोंग के लिए इसका क्या मतलब है। हांतिंग कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके साथ अगले 10 सालों तक के लिए कोई भी डोंगडोंग को बीट नहीं कर पाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है। ये हांतिंग से कहते हैं कि तुम जो भी करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। इतनी जल्दी ग्रैंडपा को अप्रूवल मिलने पर हांतिंग थोड़ा सा हैरान होता है और अपने ग्रैंडपा को इसके लिए थैंक्स बोलता है। ग्रैंडपा हांतिंग से कहते हैं कि तुम्हारे अपने आइडियाज हैं और हानियोन के अपने प्लान्स हैं। मैं अब से मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी कजन का ख्याल रखना होगा। हांतिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा फिक्र नहीं करे, मैं अब से हानियोन से भी सब कुछ डिस्कस करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि अपना डेटाबेस सबको शो करने से पहले तुम्हें एक काम कर लेना चाहिए। हांतिंग अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि कौन सा काम। ग्रैंडपा ने यहाँ पर वेडिंग लिखा होता है कि हांतिंग से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से जिशिंग से शादी कर लेनी चाहिए। जिशिंग इतनी अच्छी लड़की कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें छोड़ दे। ये सुनकर हांतिंग हंसने लगता है। अब डोंगलिंग मेडिकल ये खबर रिलीज कर देता है कि डोंगलिंग मेडिकल एआई टैलेंट पूल बनाने जा रहा है, इसीलिए हांतिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। जिशिंग घर पर बैठकर हांतिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हानियोन अपने ग्रैंडपा के साथ देख रही होती है। मिस्टर चेंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं। सेंग दी मिस्टर चेंग से आकर पूछती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मिस्टर चेंग कहते हैं कि हांतिंग ने कभी भी टोंकी को अपने राइवल के तौर पर ट्रीट नहीं किया। उसका मकसद तो मेडिकल टेक्नोलॉजी को एडवांस करके लोगों की मदद करना है। सेंग दी कहती है कि तो क्या तुम अब गिव अप कर रहे हो। मिस्टर चेंग कहते हैं कि हांतिंग ने अपना डॉक्टर क्लाउड रिवील कर दिया है। डेटाबेस में हमारी इन्वेस्टमेंट भी जाया नहीं जाएगी, हमें कुछ टाइम बाद उसका फायदा होगा। सेंग दी कहती है कि मैं अभी भी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मिस्टर सिंह कहते हैं कि तुम मेरे साथ काम इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम हांतिंग को हराना चाहती थी, और वो भी ऐसा तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम उसे अभी तक अपने दिल से नहीं निकाल पाई। मिस्टर सिंह कहते हैं कि तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन प्यार का कंपटीशन हो या बिजनेस कंपटीशन, किसी एक को तो नुकसान उठाना पड़ता है, और मैं और तुम लूजर्स नहीं है। तुम्हारी आगे अभी काफी जिंदगी पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम हांतिंग को भूल जाओ और उन लोगों को वैल्यू दो जो तुम्हारे पास है। अब हांतिंग इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगता है तो जिशिंग कहती है कि तुम्हें ब्रेक ले लेनी चाहिए। हांतिंग जिशिंग को बता रहा होता है कि बहुत सारी कंपनीज एआई टैलेंट पूल के लिए हमारे साथ काम करना चाहती हैं। जिशिंग कहती है कि मुझे लगता है कि अब डोंगलिंग मेडिकल और हैंशिंग अपना बेस्ट टाइम एंजॉय करने वाले हैं। अब जिशिंग लिली के साथ जब रेस्टोरेंट आ रही होती है तो ये लिली से पूछती है कि कल सीसा जर्मनी जा रहा है। लिली कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। जिशिंग कहती है कि इतना टाइम गुजर गया, मैंने देखा है कि सीसा तुम्हें बहुत पसंद करता है, तो तुम सीसा के बारे में क्या सोचती हो। लिली कहती है कि मैं अपनी खातिर उसको रोकना नहीं चाहती। जिशिंग कहती है कि एक अच्छा रिलेशनशिप दोनों को ग्रो करने में मदद करता है। लिली कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। अब लंच के दौरान जियांग हांतिंग से कह रहा होता है कि तुम्हें अब जिशिंग से शादी कर लेनी चाहिए, तो हांतिंग कहता है कि मैं कल जिशिंग के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये जिशिंग से कहता है कि फिर हमारी विश लिस्ट पूरी हो जाएगी। अब हांतिंग को टेंगसोंग का मैसेज आता है कि मिस्टर चेंग और सेंगडी को फेंगमे के केस और हैंशिंग के प्रोडक्ट को डिफेम करने के जुर्म में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गई है। जिशिंग ये मैसेज पढ़कर कहती है कि जो गलती करता है उसको कीमत चुकानी पड़ती है। सीजो कहता है कि क्या हुआ है। जिशिंग इसको सारी बात बता देती है। लिली कहती है कि ये मसला हल हो गया है। जिशिंग कहती है कि श्यामिंग ने जो वॉलंटियर्स के इंटरव्यू किए थे उससे भी हमारी बहुत मदद हुई है। ये सुनकर श्यामिंग को बहुत खुशी होती है। अब सीजो इन सबको ये लंच अरेंज करने के लिए थैंक्स बोलता है और ये सब लोग सीजो के साथ ड्रिंक करते हैं। रात में लिली बार में आकर काफी ड्रिंक कर रही होती है और सीजो के बारे में ही सोच रही होती है। कुछ ही देर बाद शाओ इसके पास आकर बैठ जाता है। शाओ लिली से कहता है कि मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ कि तुम्हें इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ये लिली को पीने के लिए सोडा देता है, लेकिन लिली कहती है कि मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आई हूँ। शाओ कहता है कि
अगर तुम बुरा ना मनाओ तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम किस बात को लेकर अपसेट हो। अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अगली सुबह लिली को एक पैकेज मिलता है। लिली जब इस पैकेज को खोलती है तो उसके अंदर खाने का सामान होता है और जीजा और नोट पर लिखा होता है कि तुम अपनी डाइट का ख्याल रखना। ये देखकर लिली इमोशनल हो जाती है। अब लिली को शॉ की बातें याद आने लगती है। शॉ कहता है कि हमारे ब्रेकअप के बाद मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर हमारी मुलाकात डिफरेंट टाइम पर होती तो कभी भी हमारा ब्रेकअप नहीं होता। अफसोस की बात यह कि जब मैं तुमसे दोबारा मिला तो मेरी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया। मैं ये बात एडमिट तो नहीं करना चाहता लेकिन सीसा वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता है, शायद मुझसे भी ज्यादा। शाओ कहता है कि तुम उस इंसान पर गिव अप मत करो जिसे तुम प्यार करती हो। अब सीसा एयरपोर्ट पर होता है और लिली भागते हुए सीसाओ के पास आती है। सीसा लिली को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। लिली सीसाओ को हक करती है। इस मोमेंट में सीसा और लिली दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब लिली शामेंग और शिशिंग को बता देती है कि ये और सीसा रिलेशनशिप में है। हांतिंग कहता है कि तुम क्या पढ़ रही हो। शिशिंग हांतिंग को लिली का मैसेज दिखाता है जिसमें ये लिखा होता है कि अभी हम में से किसी को भी नहीं मालूम कि पहले शादी किसकी होगी। हांतिंग इन दोनों के लिए खुश होता है, कहता है कि पहले शादी हमारी ही होगी। अब हांतिंग शिशिंग से पूछ रहा होता है कि मुझे कौन सा कोट पहन कर जाना चाहिए। शिशिंग कहती है कि तुम्हें डर है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें हार्ड टाइम देंगे। हांतिंग कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने सन इन लॉ के तौर पर मुझे ही चुनेंगे। शिशिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद हांतिंग शिशिंग के साथ इसके घर पर आ जाता है। हांतिंग शिशिंग की मॉम से कहता है कि ये मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। मॉम ये देखकर कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इतने में डैड आकर कहने लगते हैं कि लंच तैयार हो गया है। अब ये सब लोग जब लंच के लिए बैठ जाते तो शिशिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि इसके पेरेंट्स ने सारा स्पाइसी खाना ही तैयार किया है। मॉम कहने लगती है कि हमें नहीं मालूम कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए शिशिंग के डैड ने वो डिशेस बनाई हैं जो वो सबसे अच्छी बनाते हैं। मॉम हांतिंग को बताती है कि ये सारी डिशेस शिशिंग की फेवरेट है। अब शिशिंग के पेरेंट्स के कहने पर हांतिंग को ये स्पाइसी खाना खाना पड़ता है। हांतिंग स्पाइसी खाने को हैंडल नहीं कर पा रहा होता लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कहता। तो डैड कहते हैं कि अगर तुम स्पाइसी खाना नहीं खा सकते तो तुम मत खाओ। हांतिंग ये सुनकर रुक जाता है। शिशिंग के डैड कहते हैं कि तुम तो शिशिंग की पसंद का खाना भी नहीं खा सकते तो तुम दोनों इतनी लंबी जिंदगी एक साथ कैसे गुजारोगे। हांतिंग कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें गलती मेरी थी। हांतिंग कहता है कि शिशिंग ने मुझसे कहा है कि वो मेरा साथ देगी। मैंने भी शिशिंग से वादा किया है कि मैं अब जिशिंग से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और न ही मैं दोबारा कभी जिशिंग को हर्ट करूंगा। हांतिंग कहता है कि मैं जिशिंग के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं जिशिंग के हवाले से आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मॉम कहती है कि हमें तुम लोगों के रिलेशनशिप पर कोई तराज नहीं है और इन दोनों को समझा रही होती है कि किसी को डेट करना और एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। जिशिंग कहती है कि असल में मैंने गुस्से में हांतिंग से ब्रेकअप कर लिया था लेकिन अब मैं पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो गई हूँ, इसलिए अगर फ्यूचर में कोई भी हमें मसला होगा तो हम बात करके उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर मॉम डैड यहाँ से चले जाते हैं तो हांतिंग जिशिंग से पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। जिशिंग कहती है कि तुम परेशान नहीं हो। अब मॉम डैड हांतिंग के लिए दूसरी डिशेस ले आते हैं, कहते हैं कि ये डिशेस मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। ये देखकर हांतिंग जिशिंग के पेरेंट्स को थैंक्स करने लगता है। फिर ये सब लोग लंच काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ लिली और सीसा वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। सीसा कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। लिली कहती है कि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लिली सीसा से कहती है कि इस महीने के आखिर पर जर्मनी में एक एक्सपो होने वाला है, मैं इस एक्सपो में जा रही हूँ तो हम दोनों मिल सकते हैं। ये सुनकर सीसा बहुत खुश हो जाता है। मॉम जिशिंग से कह रही होती है कि तुम दोनों इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो। तो जिशिंग कहती है कि मॉम हम दोनों बहुत बिजी हैं इसलिए हमें जाना होगा। हांतिंग कहता है कि हम लोग चाइनीज न्यू ईयर पर आपसे मिलने के लिए आएंगे। हांतिंग ने बड़ी मुश्किल से सूटकेस बंद किया होता है। साथ ही जिशिंग के डैड आकर कहते हैं कि तुम ये तो रखना भूल ही गए हो। अब हांतिंग फिर से सूटकेस खोलकर इसको भी सूटकेस में फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में जिशिंग की मॉम कहती है कि जाने से पहले हमें एक फैमिली फोटो ले लेनी चाहिए। फिर ये सब लोग साथ में फैमिली फोटो लेते हैं। ये लिस्ट कंप्लीट हो गई होती है इसलिए जिशिंग ये फैमिली फोटो भी यहाँ पर लगा देती है। रात में हांतिंग जिशिंग को लेकर इसके पुराने ऑफिस की छत पर आता है। जिशिंग हांतिंग से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। अब हांतिंग जिशिंग के सामने बैठ जाता है। हांतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हांतिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम साथ में बूढ़े हों, चाहे हालात अच्छे हो या बुरे, हम दोनों एक दूसरे का साथ दें। जिशिंग अपना हाथ आगे करते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर हांतिंग जिशिंग को रिंग पहनाता है। फिर ये दोनों किस करते हैं। आज मिस हान चांग के बार में आकर परफॉर्म कर रही होती है। शामिंग मिस हान की वीडियो बना रही होती है। चांग कहता है कि तुमने तो कहा था कि इस अकाउंट पर सिर्फ तुम हम दोनों की वीडियोस अपलोड करोगी। शामिंग कहती कि मैं इस अकाउंट को चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। अब इस अकाउंट में हम दोनों के अलावा मिस हान का कंटेंट भी अपलोड करेंगे। मिस हान तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। शामिंग
मोमेंट कहती है कि हम लोग इस अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर लेते हैं। ये तीनों साथ में एक बहुत अच्छी से सेल्फी लेते हैं। आज हानतिंग को एक मेल आती है। इसी मेल को देख रहा होता है कि जिशिंग इससे आकर पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। हानतिंग जिशिंग को ये देते कहता है कि ग्रैंडपा ने भेजा है कि शादी से पहले किया जाने वाला एसेट को लेकर एग्रीमेंट होता है। जिशिंग इसको पढ़कर कहती है कि इसके टर्म्स मेरे लिए तो काफी अच्छे हैं, लेकिन हानतिंग ये एग्रीमेंट डस्टबिन में फेंक देता है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि हम ये एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। जिशिंग हानतिंग से पूछती है कि शादी के बाद क्या मुझे लेकर तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? हानतिंग कहता है कि नहीं और जिशिंग से यही सवाल पूछता है। जिशिंग भी कहती है कि नहीं। जिशिंग कहती है कि बस तुम मुझसे प्यार करना। हानतिंग कहता है कि वो मैं हमेशा करूंगा। ये कहकर हानतिंग जिशिंग को किस करता है। इसके बाद ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा पिक्चर्स खिंचवाते हैं। हानतिंग इन पिक्चर्स को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिनको देखते हुए जिशिंग कहती है कि तुम तो काफी पॉपुलर हो गए हो, तुम्हारी पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स आए हैं। हानतिंग ये सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। अब ये दोनों जब सिग्नल पर रुकते हैं तो हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें ये जगह याद है। जिशिंग को याद आ जाता है कि वही जगह है जहाँ पर इन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई थी। जिशिंग ये याद करने के बाद कहती है कि उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि तुम एक रहमदिल इंसान नहीं हो। हानतिंग कहते थे कि मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं मांगा था। जिशिंग कहती कि मांगा तो है। ये अपने मैरिज सर्टिफिकेट हानतिंग को दिखाते हुए कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ। ये देखकर हानतिंग मुस्कुराने लगता है। अब हानतिंग जिशिंग को दिखाने लगता है कि इनको अपनी शादी किस थीम पर करनी चाहिए। जिशिंग इन प्रपोजल्स को देखकर कहने लगती है कि क्या ये तुमने तैयार किए हैं। हानतिंग कहता है कि शादी सिर्फ जिंदगी में एक ही दफा होती है, इसीलिए मैं सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता हूँ। हानतिंग इससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें कौन सा प्रपोजल ज्यादा अच्छा लगा है। तो जिशिंग कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि हानतिंग और जिशिंग अपने वेडिंग ड्रेस में भागते हुए जर्मनी की वो सारी जगह विजिट करते हैं जहाँ पर ये लोग पहले आए थे। जिशिंग और हानतिंग यहाँ पर डांस करते हैं। जिशिंग यहाँ पर कबूतरों को दाना भी डालती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए यही कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हानतिंग और जिशिंग जब यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात उसी कपल से होती है। ये दोनों इस कपल को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब ये लेडी जिशिंग की पिक्चर्स खींचने लगती है और ये आदमी हानतिंग से कह रहा होता है कि अब ये लड़की तुम्हारी वाइफ है। हानतिंग कहता है कि हाँ। ये सुनकर ये आदमी हानतिंग को कांग्रेचुलेशंस कहता है। अब जिशिंग हानतिंग को पिक्चर के लिए बुलाती है। हानतिंग फौरन से जिशिंग के पास आता है। ये इसको उठा लेता है और इसी पोज में जिशिंग के साथ पिक्चर खिंचवाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। इस ड्रामा की स्पेशल एपिसोड तक के लिए गुड बाय।